देखो आज की वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चीज आपसे छुपाई जाती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बच्चे भी छुपाते हैं, टीचर भी छुपाते हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा। बट अब होने जा रहा है बहुत बड़ा खुलासा कि ये है उस बच्चे की ओरिजिनल बोर्ड आंसर शीट जिसने इंग्लिश सब्जेक्ट में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 80 मार्क्स का जो रिटर्न पेपर होता है उसमें उसने 79 मार्क्स लाया है एंड इंटरनल 20 मिला था, यानी 100 में से 99 मार्क्स इन इंग्लिश। अपना स्टूडेंट, ठीक है, इसी चैनल से पढ़कर बच्चे ने खुद सामने से रिजल्ट के दिन मार्क्स भेजा। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी की बच्चे ने क्या ऐसा लिखा है कि भाई एग्जामिनर मार्क्स ही काटना नहीं चाहा इसका, है ना। क्योंकि देखो आपके क्लास में भी टॉपर्स हो गए या वो बच्चा जो टॉपर भी नहीं है, ठीक है, उसके सिर्फ 80 प्लस मार्क्स आते हैं, तो वो अपना आंसर ऐसे छुपाता है जैसे पता नहीं क्या लिख दिया, है ना। और आप एकदम डरे सहम जाते हो कि यार मैं कुछ गलत लिखता हूँ क्या, ये लोग कुछ और लिखते हैं, इसके ज्यादा मार्क्स कैसे आ जाते, पता नहीं क्या करते, बताता भी नहीं है। सब दूर हो जाएगा। बस आज का वीडियो अच्छे से गौर से देख लेना। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2025 का क्वेश्चन पेपर अगर आप साथ लेकर बैठोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको एक ओवरऑल बेसिक चीजें बताते जाऊंगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऑलमोस्ट सब में फुल मार्क्स मिले, ठीक है। यहाँ पे 79 मार्क्स है सारा वेरिफिकेशन करने के बाद। ये आंसर शीट बहुत सारे बच्चे सबसे पहले मैम मेरे को चाहिए अभी के अभी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, अपने मोबाइल में अभी के अभी प्यारा सा ऐप है नाज अकेडमी ऐप, डाउनलोड कर लो। मजा आ जाएगा, आपका प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे डाउनलोड कर लोगे आपको जाना है कंटेंट पे, फ्री स्टडी मटेरियल पे, डॉक्यूमेंट पे, महाराष्ट्र बोर्ड ऑफकोर्स क्लास 12 के हो, यहाँ पे आपको टॉपर आंसर शीट दिख जाएगी। और ये रहा 99 मार्क्स वाला, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल आप करोगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट के भी देखने मिलेंगे जितने भी मेरे पास मेरे बच्चों के थे। अब यहाँ पे आप चीज नोटिस करो कि बच्चे ने जो आंसर लिखा है, एक आंसर के बाद 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 लाइन का गैप है, ठीक है। 4 छोटी सी चीज है बट नोटिस करो बच्चे ने किया है। आप बोलते हैं यार प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन मतलब फूल पत्ती बनाना, लाइन वाइन मारना नहीं होता है। प्रेजेंटेशन मतलब कि भाई जो चीज जहां है वो चुपचाप से दिख जाए एग्जामिनर को, उसका काम हल्का हो, उसको ढूंढना ना पड़े पेज पलट के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। यहाँ पे आप देखोगे बच्चे ने पॉइंटर में सब चीजें प्रॉपर तरीके से लिखा है। मतलब अगर आप ही अपने आप को एज ए टीचर देखो तो आपके सीधा नजर पड़ी है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ना। थोड़ा मैं जूम करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम क्लैरिटी के साथ, ठीक है, कोई मगअप नहीं, मिक्सअप नहीं, है ना। तो पॉइंटर्स में लिखेगे, छुट्टा छुट्टा लिखेगे, ऐसा लिखेगे कि सीधा नजर पड़े क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, हमेशा अपने आंसर की शुरुआत अपना ओपिनियन देता हुआ सेंटेंस लिखकर शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, यस आई अग्री, यस आई अग्री, छोटा सा फ्रेज, इसके बदले में और आप और अच्छे फ्रेजेस लगा सकते हो। यस अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, या एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, इन माय पर्सपेक्टिव, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा ये सब फ्रेज लगा के पर्सनल रिस्पॉन्स से क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट करोगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं है, अनसीन पैसेज में भी है, पोएम में भी टोटल 6 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स आपको आता है। तो यहाँ पे आप रीड आउट करना, ठीक है। ऑफकोर्स अब ये मैं आपको कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करा रही हूँ, जस्ट वांट टू डिस्प्ले दिस आंसर शीट बिकॉज बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे। जब मैंने 96 मार्क्स के बच्चे का आंसर शीट रिवील की थी तो मैंने बोली थी कि मैं 99 का भी आपको दूंगी, है ना। तो इतने सारे डीएम्स, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आए, मैं बोली सबको तो मैं रिप्लाई मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इससे अच्छा मैं ये ही सीधा डिस्प्ले कर देती हूँ। और क्या क्या चीज नोट वर्दी लाए कि आप बताओ कमेंट में, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये बच्चे ने किया है और आप नहीं करते हो, बताओ आप। ऑफकोर्स एक चीज तो है इधर पे कि इसने जो लिखा है वो सब भाई भर भर के कंटेंट है, मतलब बंदे के दिमाग में नॉलेज है, ठीक है। बच्चे का नाम सिद्धांत है, तो नॉलेज है जब भी पेपर भरा गया है, नॉलेज तो रखनी पड़ेगी ना, बेसिक। क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट है, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के तीनों बच्चे, मतलब कॉमन सब्जेक्ट है ना, तो कभी भी आपका इंग्लिश का पेपर एक बायस्ड वे में नहीं बनाया जाता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाए कि आर्ट्स वाला सॉल्व नहीं कर पाएगा या कॉमर्स वाला नहीं कर पाएगा या साइंस वाला नहीं कर पाएगा। कॉमन मतलब भाई वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ट्री प्लांटेशन, मतलब इतनी बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे बस मार खाते हैं क्योंकि पढ़ के ही नहीं गए ना, पैसेज पे डिपेंड थे, अचानक से लिखने बोल रहा है, उनको है कि भाई मैं काय को लिखूं, मैं तो पैसेज के भरोसे आया था। वो तो लिखने के प्रैक्टिस
नोटिस करो भाई, एकदम कोई भी आपसे सवाल पूछे तो इंग्लिश में बोलने नहीं आता है ना, इसलिए लिख भी नहीं पाते हो, ठीक है। इंग्लिश बोलना भी सीखो यार, स्पोकन इंग्लिश पे भी काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा बोलते हैं ना, सब डॉट कनेक्टेड होके एक साथ आपको फल मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एकदम अच्छे से कि आप क्या करोगे। ऑफकोर्स इंग्लिश पे काम करो यार, अपनी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, फॉर्मूला थ्योरी वेरी तो है नहीं। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो क्वेश्चन आंसर था, ये मीनिंग लिखने का था, तो एकदम छुट्टा छुट्टा करके बच्चे ने लिखा। चाहिए तो यहाँ पे चारों को एक एक लाइन बिना छोड़े भी लिख सकता था, बट नहीं, उसने घर से डिसाइड करके गया था कि भाई मैं तो अपना पेपर ऐसा लिखूंगा ना, खोला खोला। सर सप्लीमेंट। आंसर शीट तो अनलिमिटेड मिलेगी, कोई पैसा तो मांगेगी नहीं कि भाई एक्स्ट्रा आंसर शीट मांगूंगा तो मेरे से 10 रुपए एक्स्ट्रा लेगे, नहीं ना, बिंदास पेपर छोड़ छोड़ के लिखेगे आराम से, लाइन छोड़ छोड़ के। ये देखो कितना गैप ही गैप है, कोई भी लाइन आपको ऐसी नहीं दिखेगी जो मिक्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ग्रामर के क्वेश्चन है तो क्या आपने करेक्शन किया उसमें अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये वाला जो मार्जिन ऑलरेडी आपको दिया गया होता है, यहाँ पे प्रॉपर सिर्फ क्वेश्चन डालो, एक फॉर्मेट होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे मैं सब छोटे छोटे क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पे सब आंसर लिखूंगा, ठीक है। उसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 2 बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन इधर पे है। जैसे ही कुछ डायग्राम देखने को मिला, फटाफट उसने डायग्राम भी बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन में डायग्राम आता है आपके इंग्लिश के पेपर में, आपके कमेटी बोलती है कि भाई देख डायग्राम अगर पेपर में आया तो तेरे को आंसर में बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसा है सेम टू सेम बना दो, एकदम ईजी है। तो ये आंसर में आप देखो 2 मार्क्स कहते हैं, यहाँ पे 1.5 मार्क्स मिला है, बट आप जब आंसर नोटिस करोगे ना, देखो इतना कॉमन था, सिंपल आंसर है कि आई थिंक ये 5वीं का बच्चा भी लिख सकता है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कोई रॉकेट साइंस वाला आंसर नहीं है कि भाई टॉपर ने लिखा है तो कुछ अलग लिखा है। रीड करो क्या है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट चेंज वी विल रिक्वायर कॉन्स्टेंट लर्निंग, क्योंकि बार बार चेंजेस हो रहे तो हमको भी बार बार पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड री लर्निंग, शायद जो चीज अपन पढ़े वो बाद में अपने को पता चलता है वो तो गलत है, तो फिर क्या सही है वो फिर से पढ़ना पड़ेगा, री लर्निंग। एंड नाउ एंटरिंग इन द ईरा ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इट विल बी लर्निंग 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 लर्निंग, क्योंकि मतलब 15 से ज्यादा बार तो लर्निंग लिखा है, बट लिखा है ना। और आप सोचोगे कि अरे भाई मेरे को तो सिर्फ लर्निंग के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये एक बात मेरे दिमाग में चल रही है, उसको कैसे मैं 10 सेंटेंस बना के लिखूं, ठीक है। इंग्लिश के टीचर सारे चिल होते हैं, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री वाले नहीं होते कि फॉर्मूला ढूंढेंगे आपके मार्क्स काटने का, वो चिल होते हैं, वो बोलते कि भाई बच्चे ने लिखा है, इंग्लिश का पेपर लिखा है भर भर के, वही हमारे लिए बड़ी बात है। और बच्चे उल्टा करते फिर रोते बाद में, क्योंकि देखो 12th के बच्चों, आप महाराष्ट्र बोर्ड, इंग्लिश भी उतना ही अहमियत है, बेस्ट ऑफ 5 नहीं है, ये मार्क्स भी कैलकुलेट होगा। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखो फिर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ गया, फिर इसने सेम चीज किया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पूरी आप आंसर शीट रीड आउट कर लेना, नाज अकेडमी आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है। और कुछ देखने लायक है, जहाँ पे टेबल बनाना चाहिए वहाँ पे बच्चे ने प्रॉपर तरीके से टेबल बनाया है, हेडलाइन को प्रॉपर हेडलाइन में दिया है मिडल में, ठीक है, पैराग्राफ बना बना के सब चीज लिखा है। यहाँ पे फिर डायग्राम आ गया, ठीक है, फिर डायग्राम आया, माइंड मैपिंग का क्वेश्चन है, नॉलेज थी, बच्चे ने फटाफट लिख दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे डेवलप करना चाहिए। ये कोई ऐसा तो फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, थ्योरी थी नहीं, है ना, कि टेक्स्ट बुक से जो रट के गए हैं वही लिख कर आएंगे। यहाँ पे 10 बच्चे लोग ने 10 आंसर अलग लिख कर आए होंगे और सबको 3 में से 3 मिला होगा, समझे। नहीं भाई, यही 6 पॉइंट होते हैं जिससे आप इंग्लिश डेवलप कर सकते हो। नहीं, अभी आप मेरे से पूछोगे मैम आपको भी 6 टिप दो ना इंग्लिश डेवलप करने के लिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको 6 अलग टिप दूंगी, दूसरे टीचर आपको 6 दूसरे शायद टिप दे। तो इंग्लिश में ऐसे ही होता है, आपको जो भी नॉलेज है वो बस लिखकर आने का कॉन्फिडेंस है। तो भर देना पेज बस। फिर नेक्स्ट और क्या चीज है, पोइट्री सेक्शन स्टार्ट हुआ, बच्चे ने सेम चीज किया, धनाधन धनाधन सारा आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। A4 उसका इसका आंसर मालूम था, रेपिटेशन है, एक लाइन में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो 2 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप वर्ड क्या है वो लिखोगे और एक्सप्लेन भी करोगे। यहाँ पे देखने को मिल रही है एप्रिसिएशन, आपके सामने बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, पूरा पैराग्राफ में भर दिया है। फिर राइटिंग स्किल आई, देख लो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज कितना छोटा है, एक पेज में एक राइटिंग स्किल दिख रहा है। ये कट बच्चे ने नहीं किया है, ये एग्जामिनर करते हैं, खाली पेज जहाँ पे भी होता है वो कट कर देते हैं। तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट ही होता है कि भाई ज्यादा लाइन नहीं लिखेंगे, फॉर्मेट राइटिंग स्किल इज इक्वल टू फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है वही फॉलो करते हुए अपना आंसर अपन लिखते जाएंगे। उसके अलावा और क्या हो जाता है, इंटरव्यू राइटिंग अपने को देखने को मिलता है। 2 टाइप के इंटरव्यू राइटिंग आपके एग्जाम में आते हैं, एक टेबल वाले आते हैं और एक विदाउट टेबल। अगर टेबल वाला आया है तो टेबल भी अपन अपने आंसर में बनाएंगे, अगर टेबल नहीं आया, वैसे आप मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो देख लेना, इधर पे पूरा एक्सप्लेन कर रखी हूँ, राइटिंग स्किल के 1 शॉट भी ले रखी हूँ, आपके पूरा चैप्टर सेक्शन समझा चुकी हूँ, पोयम लाइक
आप बस सर्च करो आपके इंग्लिश का जो भी सिलेबस और आगे बस लिख दो नाज अकेडमी, ठीक है, आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा मेरी तरफ से यूट्यूब पर ही, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपको आया था कि कोई भी फेमस एक्टर का आपको इंटरव्यू लेना है, एक्टर लाइक कोई भी फेमस पर्सनैलिटी का, सॉरी एक्टर नहीं। यहाँ पे बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, सोचा कि चलो श्रेया घोषाल नाम लिख के करता हूँ, सिंगिंग में फेमस है, ये सब क्वेश्चन फटाफट उसने बनाया, सब चीज में क्वेश्चन की एंडिंग है, बहुत ईजी होता है इंटरव्यू राइटिंग, आपको पॉइंटर दे दिया होता है, उसके बेस पर आपको WH क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे बनाया उसने, टेबल बनाया और यहाँ पे वो 4 में से 4 मार्क्स लेके चले गया। अब सेम चीज यहाँ पे आपने को देखने को मिल रही है, यहाँ पे है रैपिड राइटिंग कि आपको क्या लग रहा है घर से पढ़ के गया था क्या, उसको थोड़ी पता था कि ये टॉपिक आने वाली, किसी को नहीं पता था, कोई भी टीचर को नहीं पता होता है कि भाई राइटिंग स्किल में क्या टॉपिक आने वाली, कोई पर्टिकुलर टॉपिक का सिलेबस थोड़ी अपने पास, बस इतना पता होता है कि भाई ऐसे राइटिंग आएगा, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आएगा, बट ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के अंदर क्या आएगा, जैसे चैप्टर आएगा तो चैप्टर में से ये 8 चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएगा, ये पता होता है, बट राइटिंग स्किल में किसी को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली क्या टॉपिक आएगी। सो अगेन जैसे मैं आपको बोली कि ऐसी इतनी कॉमन टॉपिक आती है कि 5वीं का बच्चा भी उसका आंसर दे सकता है, ठीक है, बस लिखने आना चाहिए, ग्रामर पे काम कर लो, स्पोकन इंग्लिश पे काम कर लो, है ना। हिंदी में कैसा लिखते हो भर भर के, मराठी में जो आपको भाषा आती है, जो भाषा उसमें कैसे बराबर भर भर के लिखते हो ना, जो भी दिमाग में आ रहा हो लिखते जा रहे, कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि इंग्लिश में नहीं है कॉन्फिडेंस, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज डिक्लेयर कर दूं वो सारे बच्चों के लिए, मेरे पास आप सभी बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है, ठीक है। मैं अपने नाज अकेडमी ऐप में पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक वो सारे बच्चे जो स्पोकन इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं वो भी पढ़ा रखी हूँ। ऐसी कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब पूरा ABCD से लेके पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीज का नोट, सब चीज का टेस्ट, ई बुक, वोकैबुलरी, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपकी सेम प्रॉब्लम है और आप जिंदगी भर इसी में नहीं अटके रहना चाहते हो, है ना, 12वीं पढ़ के छोड़ तो नहीं दोगे, आगे डिग्री करनी है, तो फिर सेम प्रॉब्लम लेके बैठोगे क्या आंसर तो आता है, लिख नहीं पा रहे हो क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, तो प्लीज सीख लो, ठीक है। सिर्फ 1000 रुपीज उसकी प्राइस है, ओनली 1000 रुपीज 2 साल का एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, राइट। अब यहाँ पे आप जैसे देखोगे कि सेम बच्चे ने क्या किया, उसके दिमाग में जो भी नॉलेज थी, हेडलाइन डाला, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, मतलब कि जो पैसा है, मतलब दौलत है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास आती है जो बहादुर होता है ना। तो ये टॉपिक था, इसके ऊपर एलॉबरेट करके जितना भर सकते अपन भरेंगे, तो बच्चे के दिमाग में जो भी होगा उसने अपने हिसाब से लिखा है। तो अब आप क्या रटो है इसको बैठ के, नहीं भाई। आपको मैं अगर एकदम आके अचानक से बोलूं कि अरे भाई सुनो, एक टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ, इसके ऊपर जरा 1 पेज लिख दोगे क्या, हिंदी में लिखो, कोई टेंशन नहीं है, व्हाट्सएप की भाषा में लिख दो कि ना ये दुनिया दौलत उसको देती है जो बहादुर है, जो भी लिखना है लिखो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी लिखना चाहते हो लिखो, तो आप बोलना शुरू करोगे कि नहीं। हाँ, बहादुर को दुनिया दौलत देती है क्योंकि दुनिया को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये बंदे को ये चीज देगे तो अच्छे से संभालेगा क्योंकि बहादुर है, वीक नहीं है, ये दूसरे की बातों में नहीं आएगा। और बहादुर जो लोग होते हैं वो बहुत सी चीजों का सामना करते हैं, लड़ते हैं, तो वो डिजर्व करते हैं ना अच्छी चीजें। मतलब देख रहे मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बोलते जा रही हूँ, वैसे आपके दिमाग में भी कुछ तो आ रहा होगा। 2 पॉइंट आए उसको 6 पॉइंट बनाने आना चाहिए, मतलब 2 पॉइंट को 6 पॉइंट में खींचने आना चाहिए, समझे क्या। तो वैसा करने आना चाहिए। अब हिंदी में तो आ गया, जिनको इंग्लिश में आता है, जो कॉन्वेंट वाले बच्चे हो तो फटाफट लिख लेंगे, हिंदी, मराठी, संस्कृत या वर्नैकुलर मीडियम वाले बच्चे फंस जाते हैं। तो इसलिए आपके पास अभी भी 6 महीना है यार, प्लीज अपनी स्पोकन इंग्लिश पे काम कर लो। एक बार का काम है, पूरी जिंदगी भर की फुर्सत हो जाएगी। फिर ऐसे फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे कि आपके पेरेंट्स बोल गया भाई हमारा बच्चा देखो इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। यहाँ पे आप एक बार रीड आउट कर लेना, सिर्फ रीड करना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे ने 1.5 पेज भर के लिखा, उसको 4 में से 3.5 मिल गया। फिल्म रिव्यू आया, बहुत सारे बच्चे पूछते मैम क्या करूँ। देखो बच्चे ने 3 इडियट पे लिखा, टाइटल लिखा और फटाफट सारे पॉइंट लगा के लिखा। यहाँ पे तो उसकी लाइन टेढ़ी भी हो गई बेचारे की टाइम कम पड़ रहा होगा, आप समझ सकते हो, बट स्टिल लिखते गया, रुका नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड में राइटिंग से पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा स्पीड में होगा कि भाई सिर्फ 15 मिनट बच्चे धनाधन छोड़ना तो नहीं है, लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डामाडोल होते हुए दिख रहा है अपने को, ठीक है, डामाडोल की। वो यहाँ पे फॉर्मेट पे फोकस नहीं कर रहा है, वो कंटेंट जिसके दिमाग में जो भी नॉलेज है फटाफट भरते जा रहा है, ठीक है। रेटिंग में आप पे दिया कुछ स्पेशल पॉइंट, क्या टीचर ने उसको 4 में से 4 पॉइंट दिया। कुछ भी जैसे आप स्पेशल चीज करते हो ना, आपका टीचर आधा मार्क्स भी नहीं काटता है, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे देखा ना भाई रेटिंग 5 में से 5, मैं गारंटी दे रही हूँ उसने ये देख के टीचर ने इसके आधे मार्क्स जो काटने जा रहा था वो नहीं काटा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हर चीज में ना कुछ स्पेशल चीज करके आओ हर आंसर में। यहाँ पे फिर नॉवल सेक्शन शुरू हो गई, ये बच्चे ने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन फटाफट लिखा। ये तो हाँ, ये तो घर से पढ़ के जाना है। नॉवल सेक्शन ऑफ कोर्स आप नहीं जा सकते अपनी नॉलेज के भरोसे। यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर सिलेबस है वो पढ़ के जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप आंसर देख लो कैसे आप लिखोगे, ठीक है। नॉवल के क्वेश्चंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हूँ, ये वाला चेक कर लो, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। छोटी सी वीडियो देख लेना। वो सारे बच्चे जिनसे नॉवल नहीं पढ़ी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है, क्या करना है, उसके अंदर ना सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताए, नाचोगे खुशी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आया था ना मालूम, कि ER ब्रेथवेट आपको पता है नॉवल नंबर 2
के राइटर है, उनके ऊपर ये क्वेश्चन आया था। तो आप एक चीज नोटिस करो, 2 मार्क्स के लिए बच्चे ने कितना लिखा है ना। आप लोग पूछते हैं मैम नॉवल में कैसे लिखूं कैसे लिखूं, तो पॉइंटर में नहीं लिखोगे क्योंकि स्टोरी का आंसर देना है। स्टोरी का आंसर है, कोई फैक्ट्स नहीं लिखने की आप पॉइंटर में लिखोगे। स्टोरी का आंसर आप फ्लो में लिखते हो, इसलिए हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाएगा। और एक पेज में ऑलमोस्ट 2 आंसर कवर हो रहे हैं, मतलब 2 मार्क्स के लिए। अपन ऐसा उतना भी नहीं भर देगा कि भाई 2 मार्क्स के लिए इतना कौन करता है ना। तो ये सब कुछ चीजें हो गई। क्या क्वेश्चन है उसका सटीक आंसर लिखने आना चाहिए। टीचर 2 में से 2 मार्क्स क्यों दे रहा है? क्योंकि वो कुछ रीड कर रहा है कि हाँ, एग्जामिनर में ना कुछ चीज ढूंढता है, पूरा तो बैठ के रीड नहीं करता है। एग्जामिनर सोचता है कि भाई ये E.R. ब्रैथवेट के ऊपर क्वेश्चन आया क्या, बच्चे ने कुछ बेसिक चीजें लिखा है कि E.R. ब्रैथवेट कौन से स्कूल का टीचर था, हाफ ईयरली रिपोर्ट, लंदन है ना, लंदन में सब चल रहा था, इसके स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, काउंसिल पे गए थे, पैनल ऑफ टीचर, ऐसा मतलब वो वर्डिंग्स वोकैबुलरी पे फोकस करता है। एक एग्जामिनर जो है वोकैबुलरी पे फोकस करता है, वर्डिंग्स पे फोकस करता है। वो सब वर्डिंग्स जो भी है उसकी स्पेलिंग सही है, सब कुछ सही है, वो ऐसे इतने बड़े बड़े सेंटेंस पे फोकस नहीं करता है। वोकैबुलरी अपना कंटेंट सुधारो का काम हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, हर क्वेश्चन का जो है एक आंसर का ना आप बोल सकते हो क्वांटिटी पहले से डिसाइडेड है। 4 मार्क्स के लिए इतना लिखेगा, ठीक है, 6 मार्क्स के लिए इतना लिखेगा, ऐसा कंट्रोल करके जाना घर से। कंट्रोल उदय, राइट। यहाँ पे भी सेम चीज देखने को मिल रहा है। बच्चे को पूरा का पूरा आंसर आता था, फटाफट लिखते जा रहा था। और एक चीज आप यहाँ पे फाइनली नोटिस करोगे कि बच्चे ने एक भी चीज छोड़ा नहीं। एक भी क्वेश्चन जरूरत हो कि भाई इसको छोड़ देता हूँ, इसको ब्लैंक कर देता हूँ, ध्यान दो, नहीं। मुझे पता है बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, उनको उस कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं भी क्लास 12 में टॉपर थी अपने क्लास की। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि अरे यार, ये 90% चीज तो आती है क्वेश्चन पेपर में से, बट ये 10% चीज तो नहीं आती है। अब क्या करें, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के बढ़ा चढ़ा के लिख देते थे, बट लिखते थे भाई। आपको मैं बस एक छोटा सा काम दे रही हूँ, वो आपने कर लेना, इतना हेल्प होगा। आप क्या करोगे, नाज एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे और ये पेपर बच्चे का डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। और अपने लॉन्ग बुक में सेम पेपर आप बच्चे का बस लिखो, देख कर, और देखो कि 3 घंटे में हो पा रहा है कि नहीं। 96 वाले में बच्चों ने बोले थे मैम देख के ही नहीं हो रहा है हमारा 3 घंटे में, बिना देखे खुद से कैसे होगा, है ना। प्लीज करो। तो ये चीज मैंने आपको दे दी। किसी ने दिया आपको आज तक? नहीं। फ्रेंड्स ही नहीं दिखाते, फ्रेंड्स तो होमवर्क ही नहीं देते। भाई यहाँ पे तो महाराष्ट्र के टॉपर की आंसर शीट दे रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। नाज एकेडमी ऐप में ऐसी चीजें डालते रहती हूँ, अपने लिए कॉमन है, क्योंकि अपने को करना है बच्चों की सेवा, है ना। ये जो फोन नंबर मैं आपको दे रही हूँ 96191266, इसको सेव कर लो। नाज एकेडमी नाम से इंग्लिश की नैया पार कराने वाला हमारे एकेडमी, और मुझे सेंड करो, ठीक है। एंड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, बहादुर हो ना, करो ना, डरना नहीं, लिखो। देख के लिखने बोल रही हूँ ना, लिखो बिंदास। बस एक ही कंडीशन है, 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, और नहीं हुआ तो जेन्युइनली बता देना मैम नहीं हो पाया, ठीक है। 6 महीना है, स्पीड बढ़ा के काम कर लेंगे। इसके साथ आज का सेशन ही पेंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्प की होगी आपको। अगर हेल्प की तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना वीडियो में। इसी तरीके से आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, आई लव यू ऑल।